Hello students, how are you? I hope you are well. This is Sardar Jagvinder Singh, your mathematics teacher. Today we will discuss a very interesting topic of your book that is known as complex number. What are the numbers? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि numbers क्या होते हैं. Countable quantities को हम number बोलते हैं. What are the types of numbers? There are so many types of numbers. Natural number starting from 1, whole number starting from 0, prime number वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते. Similarly, in your book, a chapter name is complex number. So what is complex number? Complex number, suppose z is equal to a plus iota b. This is the combination of two numbers, real and imaginary. Real, you know very well what are the real numbers. Like I am a real, but my shadow is the imagination. वो हमारी एक imagination है. Similarly, real numbers वो numbers होते हैं जो number line के ऊपर lie करते हैं. Imaginary number कौन से होते हैं? जिनको हम just imagine करते हैं, वो real life में exist नहीं करते. So, what is the complex number? Complex number is the combination of real and imaginary parts. So, इस नंबर के साथ एक टर्म लगी हुई है that is known as iota. हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये iota क्या होता है. बेटे, यूलर्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस टर्म की इन्वेंशन की है. इस टर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हमें बोला जाए कि आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 4 का, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट इट विल बी इक्वल टू 2. अगर हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो 16 का, सो वी विल इजीली कैलकुलेट दिस इज 4. बट अगर मैं आपको बोलूं कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करिए -4 का, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करिए -16 का, तो इट इज इम्पॉसिबल. तो मैथमेटिक्स में ये एक कंट्राडिक्शन आया कि हम पॉजिटिव नंबर्स का तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करें. तो इसलिए यूलर्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक टर्म की इन्वेंशन की, आयोटा नाम की. तो हम इस नंबर को लिख कैसे सकते हैं? वी कैन रिटन एज -1 into 4 होल स्क्वायर रूट. गॉट इट? इसको हम लिख सकते हैं √4 -1 का स्क्वायर रूट. तो हम इस -1 के स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं आयोटा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता. ये एक इमेजिनेशन वैल्यू है जिसका हमने नाम रख दिया हुआ है आयोटा. 4 का स्क्वायर रूट हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? दैट इज 2 आयोटा. सो आयोटा इज द इमेजिनेशन क्वांटिटी. गॉट इट? अगर हमने इसी -16 को लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 16 into -1. How can we write it as? This will be 16 into -1 under root. Again, this -1 under root is equal to iota. So how can we write it as? It can be written as 4 iota. Got it? Understand? Now, next. अभी हमें पता चल गया कि आयोटा इक्वल टू -1 का अंडर रूट. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो व्हाट हैपेंस? तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, सो व्हाट विल बी इक्वल टू? हाउ कैन वी राइट इट एज आयोटा क्यूब? आयोटा क्यूब इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा. दिस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. हाउ कैन वी राइट इट एज? इट विल बी माइनस आयोटा. अगर हम इसको और आगे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4. How can we expand the iota की पावर 4? Iota की पावर 4 equal to iota square into iota square. What is this iota square? This is -1 into -1. This will be equal to +1. So
अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए कि व्हाट इज द आयोटा रेज़ टू द पावर 4, इट विल बी इक्वल टू 1. नाउ कैन यू इजीली कैलकुलेट आयोटा की पावर हाउ मच? फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट आयोटा रेज़ टू द पावर 127, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको कैसे फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हैं 127 की? हम क्या कर सकते हैं? हम 127 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे. क्यों करेंगे? बिकॉज आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 1. हम आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर की फैक्टराइजेशन कर लेंगे. तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं. सो 3, 12, 7, 1, 4. So 3. This will be your remainder. How can you write this number equal to? This number equal to iota raised to the power 4 raised to the power 31 into remainder. Remainder क्या बचा बेटे? Remainder बचा iota raised to the power 3. Now what is iota raised to the power 4? This will be equal to 1. So 1 raised to the power 35 into 1. So into iota cube. So what it will be equal to? Iota cube. हम लोग iota cube को किस तरह से लिख सकते हैं? अभी हमने लिखा था that will be minus iota. Got it? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं. अगर हमने iota की पावर 152 को कैलकुलेट करना हो तो how can we factorize this 512? Again we can easily divide 4, 512. 4 ones are 4, 1 1, 2s are 8, 3 2, 8s are 32. Remainder is 0. This is 1. Sorry. How can we factorize this number? This number can be written as iota raised to the power 4 raised to the power 128 into remainder. Remainder is iota raised to the power 0. So iota raised to the power 4 is 1. 1 raised to the power 128, 1. Anything power 0, this is again 1. So your answer will be 1. Got it? You can easily calculate iota raised to the power how much? You can easily calculate. आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 से ही डिवाइड करना होगा. क्यों करना होगा? बिकॉज आयोटा रेज़ टू पावर गिव्स अस 1. ओके, अंडरस्टैंड? लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं. अगर हमारे पास आयोटा रेज़ टू द पावर -39 हो, तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इजी. हमारे पास आयोटा की पावर -39 है, हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे. 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 39 कर लेंगे. गॉट इट बेटे? अब 39 को 4 से डिवाइड करेंगे. क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम इस 39 को 4 से डिवाइड कर देंगे. सो 39 को हमने 4 से डिवाइड किया. 9 is 36. What is the remainder? Remainder is 3. Now how can you factorize this iota raised to the power 39? Iota raised to the power 39 equal to iota raised to the power 4 whole raised to the power 9 into iota raised to the power 3. Got it? This is iota raised to the power 4. What it becomes? It becomes 1. 1 raised to the power 9, it becomes 1. Anything power 1, it will be 1. Got it? चलिए, तो हमारे पास ये बच गया आयोटा की पावर 3. बेटे व्हाट इज आयोटा रेज़ टू द पावर 3? अभी हमने पीछे लिखा था क्या होता है आयोटा रेज़ टू द पावर 3? आयोटा रेज़ टू द पावर 3 का मतलब हुआ माइनस आयोटा. गॉट इट? अब आपने इसको जस्ट माइनस आयोटा से रैशनलाइज कर देना है. कीजिए रैशनलाइज. माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा. मैंने ऊपर और नीचे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों किया बेटा? बिकॉज आयोटा वाली टर्म्स को हम लोगों ने न्यूमिनेटर में रखना है. गॉट इट? चलिए, माइनस आयोटा अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू आयोटा स्क्वायर.
सो बेटे व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, हमने पीछे पढ़ा था क्या होता है आयोटा स्क्वायर, इक्वल टू -1 होता है। तो हम लिखेंगे आयोटा, या ऊपर माइनस था नीचे -1 लिखा गया, माइनस के साथ माइनस कट गया, योर आंसर इज आयोटा। सो वी कैन सिंपली राइट इट एज आयोटा raised to the power -39 equal to what, equal to पॉजिटिव आयोटा। गॉट इट बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट मींस अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? सपोज अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, मैं इसको डिनोट करता हूं a1 प्लस आयोटा b1। गॉट इट? क्योंकि ये z1 है, मैंने z1 के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज किया। अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर मे बी इट विल बी z2, तो z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। गॉट इट? Algebra means what? We can add these two numbers. How can we add? Z1 plus Z2. So what it will be? It will be A1 plus iota B1 plus A2 plus iota B2। हम इन रियल नंबर्स को अलग से ऐड कर लेंगे, तो क्या बनेगा बेटे हमारे पास, ये बना A1 प्लस A2 प्लस इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो आप लिखोगे आयोटा इंटू B1 प्लस B2। गॉट इट?